नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी संघर्षों के बाद झारखंड में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। इस प्रत्याशी मैदान में है और अपने अपने दावे का जीत का दावे कर रहे हैं और जो प्रचार है वो सारी ताकत झोंक दे रहे हैं। इसमें तीन जो प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए काफ़ी चर्चा में है। एक रोशनी खलको, दूसरा रमा खलको और एक जेएमएम प्रत्याशी हैं, वो मैदान में काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सभी आदिवासी देर ही सही लेकिन कुछ लोगों के समर्थन में उतरे हैं और अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के लिए वोट और उन्हें चुनाव जिताने की मांग कर रहे हैं और आह्वान भी कर रहे हैं। आज उसी को विषय को लेकर के चर्चा करेंगे झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष और जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव जी से, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किनको समर्थन करेंगे या फिर कौन प्रत्याशी इनके लिए बेटर है, बेहतर है और संघर्षशील है और जो उम्मीदवारी का जो गुण होता है वो है, वो किनके ऊपर जाएगा। तो हम सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे नीति 365 चैनल में। आपको भी जो आ रहा है नमस्कार है और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम है। काफ़ी गहमा गहमी है टाउन क्षेत्र में, जहां चुनाव की एक रणभेरी बच चुकी है। लोग सभी अपनी ताकत झोंक दे रहे हैं, अपने जीत की दावा कर रहे हैं। कई प्रत्याशी अपने अपने लोग जो हैं वो लोग अपना दावा कर रहे हैं और समर्थन भी कर रहे हैं। आपका समर्थन किस प्रत्याशी की ओर होगी और या फिर किस टाइप का प्रत्याशी को आप समर्थन करेंगे? देखिए, हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच, हम लोग का पूर्व में ही एक सप्ताह पहले बैठक हुई थी जब नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंका गया। हम लोग का बैठक हुआ और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय यही लिया गया है कि 2 बार की जो पार्षद रह चुकी और जिनके चलते नगर निकाय चुनाव हो रहा है, ऐसे कहें तो रोशनी खलको 2 बार वो पार्षद भी रह चुकी है, एक बार निर्विरोध भी रही है और अगर आज चुनाव अगर हो रहा है तो उन्हीं के चलते हो रहा है। उन्होंने चुनाव नहीं होने के कारण हाईकोर्ट में PIL भी दर्ज की थी, उन्हीं का आदेश से आज चुनाव हो रहा है और ये बहुत ही साफ छवि के हैं, मृदुभाषी हैं और कोई भी काम में कभी भी उसको बुला दीजिए तो पहुंच भी जाएंगे। संघर्षशील व्यक्ति हैं, जहां गर्जने की बात है वहां गर्जते भी हैं और एक्चुअल में अगर कहा जाए तो मेयर उन्हीं को होना चाहिए। तो हम लोग पूरा जनजाति सुरक्षा मंच अपने स्तर से, जो धुरवा साइड में है, कड्रू साइड में है, डिबडी साइड में है, कुछ आपका बरियातू साइड में है, अपने अपने जिस क्षेत्र में कार्य करता है अपने स्तर से हम लोग मेयर के लिए रोशनी खलको को जितवाना। मतलब आपका पहला पसंद जो है, चूँकि लड़ाकू है और नगर निगम चुनाव का श्रेय भी उनके ऊपर जाता है, चूँकि सरकार से काफ़ी कोर्ट में दायर करके उन चुनाव करवाने का एक मैंने रास्ता सशक्त किया है। तो आपका पहली पसंद रोशनी खलको नज़र में है। रोशनी खलको जी हैं और हम लोग पूरा जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में, हम लोग वैसा हाला डिंग हाक के नहीं कर रहे हैं, कोई बाइक रैली हो या चोंगा, ऐसा नहीं। हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में है कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से जाके लोगों से मिलने से क्या होता है कि उस जहाँ पर आप मिलने जा रहे हैं ना वहाँ का वस्तुस्थिति, उसका व्यक्तिगत एक तो मेल मिलाप भी आपका बढ़ेगा, माने प्रेम भाईचारा भी बढ़ेगा। दूसरी बात की वहाँ पर क्या समस्या है, वो भी समझ में है। घर की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, लाइट की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो ये भी एक जानकारी हो जा रही है। आने वाला दिन में जिस दिन रोशनी बहन मेयर बन जाएगी वो दिन मेरी जानकारी में भी या जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता में जानकारी भी रहेगी कि बहन वहाँ पर इसका समस्या है, उसका भी निदान करना है। तो हम लोग साइलेंट मूड में, शांत भाव में, जिस क्षेत्र में हम लोग का कार्यकर्ता है शांत भाव में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग रोशनी खलको को मेयर बनाने के लिए अपना जोर दिए हुए हैं और उन्हीं का, क्योंकि रोशनी खलको जी जो हैं वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं। क्योंकि मेयर पद के लिए कोई पार्टी लेवल पर लड़ता नहीं है लेकिन समर्थन होता है, लेकिन बीजेपी समर्थन होने के कारण रोशनी खलको का काफ़ी आदिवासी समाज
विरोध कर रहा है और आप उनको समर्थन कर रहे हैं, ये कैसे देखते हैं, सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, वो बीजेपी पार्टी से तो है, लेकिन वो एक जनजाति भी है, आदिवासी महिला भी है। आप देखिए न, जितना भी अभी खड़े हुए हैं मेयर प्रत्याशी के लिए, उनमें से आप रोशनी खलखो का आकलन कर लीजिए, वो कौन सा जनजाति या आदिवासियों के मुद्दा में खड़ा नहीं हुई है। हर एक मुद्दा में वो खड़ा हुई है, चाहे सिरमटोली का मामला हो, कोकर का मामला हो, रिम 2 का मामला हो और वगैरह वगैरह। जहाँ जहाँ आदिवासी का मुद्दा आया है, जहाँ जहाँ जनजाति का मुद्दा आया है, वो रोशनी बहन हमेशा वहाँ पर खड़ा रही है। और जहाँ पर टेबल ठोक के बात करने का है, तो वहाँ टेबल ठोक के भी बात की है। इसीलिए रोशनी हम लोग की नज़र में पहला प्राथमिकता है और उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब बहुत सारा आदमी को देखिएगा नहीं, हम किसी का नाम व्यक्तिगत नहीं लेना चाहते हैं। अब रोशनी खलखो बहन जिस समय से मेयर पद के लिए है, कोई जलनखोर से देखिएगा उसका बैनर पोस्टर को फाड़ दे रही है, ये है, फलना है, चिलना है, हेन तेन। हम इस समय नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा वैसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि 23 तारीख को मतदान होने के बाद 27 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा और रोशनी बहन जब मेयर के लिए निर्वाचित हो जाएगी, उस समय हमको लगता है कि वैसे इस आलू कार्यकर्ता के घर के बगल में हम लोग जाएंगे और अबिल गुलाल उसको मखाएंगे, और जो आटा का नहीं बनता है, क्या बोलते हैं, गुलगुला, उसको गुलगुला देंगे। लड्डू के जगह में उसको क्या देंगे, गुलगुला देंगे। अच्छा। तो देखिए, अरे हम ऐसा कई को बाइट भी देखे हैं, वो सीधे जलन का उसमें प्रति आता है। ऐसा जलन नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेयर खड़ा होना है तो आप भी मेयर खड़ा होइए ना। और मान के चलिए किसी को अगर दोषारोपण भी कर रहे हैं तो डायरेक्ट फेस टू फेस कीजिए ना, बैनर पोस्टर फाड़ दीजिएगा। इससे क्या बहुत आदिवासी ग्रुप जो है, आदिवासी जो अपने आप को अगुआ कहते हैं, वो कहते हैं कि अपना रैली वैली में या अपना धरना प्रदर्शन में सनातनी झंडा का लहराते हैं। ये हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए हम लोग उसका विरोध करेंगे और जो आदिवासियों के अधिकार और हक के लिए लड़ेगा हम उसी को देंगे, क्योंकि ये सनातनी से जुड़ी हुई है, इसलिए हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, सब अपना अपना देखिए, कल भी आपका देखिएगा ये अजय तिर्की गुट वाला जिम प्रत्याशी अजीत कुजूर भाई का समर्थन किए प्रेस वार्ता का, है ना। तो चूँकि अगर कल प्रेस वार्ता अगर नहीं होती तो हम आज आपका बाइट में ये बात बोलबो नहीं करते, लेकिन चूँकि वहाँ पर बोला गया कि सब आदिवासी, तो सब आदिवासी ऐसा बात नहीं। हम लोग तो शुरू से हम अभी आपका अपना जो हमारा क्या मोटो है, क्या व्यू है, आपको बता दिए। जनजाति सुरक्षा मंच शुरू से आपका धर्मांतरण के खिलाफ में भी लड़ रहा है, जो हमारा आरक्षण खा रहा है उसको रोकने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। ऐसा बात नहीं है। और कहीं ना कहीं से देखिए, विधानसभा समय के समय भी हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय विधायक सीपी सिंह के समय में बहुत रिमर उड़ रहा था कि इस बार ये नहीं जीतेंगे। उस समय भी हम आपका चैनल के माध्यम से हम आम जनता को सबसे गोड़ लगते प्रणाम करते हुए हम निवेदन विनती किए थे कि अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ के दीजिएगा और थोड़ा सा किसी का बहकावे में इधर उधर अपना बहुमूल्य वोट खराब नहीं कीजिएगा। आज देखिए, हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय विधायक सीपी सिंह प्रचंड बहुमत से जीते, और आने वाला दिन में हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से, आम आदिवासी सभी से, सदान से, आदिवासी सभी से निवेदन विनती गोड़ लग रहे हैं कि अपना बहुमूल्य वोट इधर उधर नहीं खराब करके एक सूत्री वोट रोशनी खलखो का जो क्रम संख्या 6 बिस्किट छाप है, बिस्किट छाप पर मोहर लगाकर उसको प्रचंड बहुमत से उसको मेयर बनाइए। अच्छा, जो अजय तिर्की हैं, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष जो हैं, वो कहे हैं कि हम बाइक रैली निकालेंगे तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी माना जाता है कि आदिवासी गुट में अजय तिर्की का बड़ा पकड़ है आदिवासियों में। कितना प्रभाव पड़ेगा? वो सुजीत कुजूर का समर्थन में उतरे हैं, तो रोशनी खलखो के लिए कितना समस्या होगी? देखिए, कोई समस्या नहीं होगी। मान के चलिए, अजय भाई जगह का पैसा है, बाइक रैली करावे, चोंगा बहुत सारा करावे, पैसा का बात है ना। तो पैसा से तो मान के चलिए आजकल कहीं पर भी आदमी को बुला के भीड़ आप जमा कर देते हैं, वोट में तब्दील नहीं होगा। हम लोग का देखिए प्रचार, हम लोग रोशनी बहन को मदद कर रहे हैं तो कैसा साइलेंट है। तो कल अगर प्रेस वार्ता नहीं होता तो हम आज का आपके पास ये बाइटो नहीं देते, लेकिन लाचारी बस हमको देना पड़ रहा है, क्योंकि कल बोला गया कि सब आदिवासी भाई सुजीत कुजूर के समर्थन में है। ऐसा बात नहीं है। हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी हम लोग रोशनी खलखो के लिए काम कर रहे हैं, और उसको हम लोग चाह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से वो मेयर बने, और रांची जो अंधकार में कहीं एक तरह से है उसको रोशनी मिले। अच्छा, तो ये आदिवासी अलग अलग गुट में अलग अलग वार्ता करते हैं, ये कितना आदिवासियों को बांटने में मतलब भूमिका निभाती है?
देखिए, अभी के समय में सब आदिवासी अपने आप को नेता समझते हैं। घर घर में नेता, घर घर में विधायक, घर घर में सांसद, अपने आप को कम नहीं समझेगा। लेकिन अगर आप जीरो ग्राउंड में जाइएगा ना तो बहुत कम पकड़ रहे हैं। हम लोग जीरो ग्राउंड वाला आदमी। अभी देखिए ना, हम लोग मैंने भीतर भीतर हम लोग का तो काम चलिए रहा है। आगामी आने वाला 24 मई 2026 पूरे भारत देश से हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 5 लाख की संख्या में हम लोग धरना देंगे और डिलिस्टिंग की मांग को हम लोग पूरा करके ही वापस आएंगे। इसी निमित्त हम लोग का अभी कार्यक्रम चल रहा है। हर जिला में बैठक हो रहा है। कल हम लोग का नगड़ी में बैठक है, रांची जिला। आज सिमडेगा जिला का है। कुछ कार्यकर्ता सिमडेगा आज गए हुए हैं। कल हम रांची आपका नगड़ी में रहेंगे। अच्छा, मेयर पद के लिए रमा खलको भी मैदान में है और वो कब आप पिछले बार और रह चुकी भी हैं मेयर। काफ़ी दिनों से जनता से कटी हुई थी। अचानक वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हो जाती हैं और तो कहीं न कहीं कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रोशनी खलको भी आदिवासी समाज से हैं, रमा खलको भी आदिवासी समाज से, सुजीत कुजूर भी आदिवासी समाज से हैं। तो आखिर ये आपसी मतभेद और कांग्रेस का समर्थन है, तो क्या कांग्रेस के होने साथ देने से क्या नैया पार हो पाएगी? देखिए, इसका भी हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको बाइट के माध्यम से। अभी सरकार किसका? गठबंधन का। गठबंधन में क्या है? जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है और सीपीआई का के अब कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलको जी है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार आपका अजीत कुजूर जी है। तो क्या यही गठबंधन है? भाजपा की तरफ से भी रोशनी खलको के अलावे हमारे एक भाई है राजेंद्र मुंडा, वो भी भरत है नॉमिनेशन। हमारे एक भाई हैं संजय टोपो जी, वो भी भरत है और 2-4 गौर भरत है। सबका सहमति से, हाईकमान का आदेश से, सर्वसम्मति से वो सब अपना वापस लेने के बाद समर्थन रोशनी जी को दिए हम लोग, है ना। तो ये हुआ एकता का बल। तो ये तो अभी आपको एकता आप तो इसी में लग रहा है। कांग्रेस तरफ से रमा खलको, जेएमएम तरफ से अजीत कुजूर जी, लेकिन बीजेपी समर्थित उम्मीदवार से केवल एक मात्र रोशनी खलको। तो दोनों का जो मन में खटास है, जेएमएम और कांग्रेस के खटास का फायदा क्या बीजेपी को मिल पाएगा? मिलना ही मिलना है। और लोगों का जिस प्रकार रुझान है, और हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में साइलेंट मोड में, हम लोग कोनो रैली फैली नहीं करने जाएंगे। हम तो बाइट भी नहीं देते, क्योंकि कल बाइट अजीत कुजूर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फेवर में निकला, इसीलिए हमको ये बात बोलना पड़ रहा है। तो हम बोलबो नहीं करते, आप जानबो नहीं करते कि जनजाति सुरक्षा मंच किसको मदद कर रहा है। आप सोच लीजिए, धुरवा साइड में वहाँ साइलेंट मोड में काम हो रहा है, काडरू में हो रहा है, डिबडी में हो रहा है, इधर बड़गाई तरफ हम लोग हैं, 2-3 हम लोग लगे हुए हैं, भारमटोली सारों क्षेत्र में। हाँ, सच है। जहाँ जहाँ जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यकर्ता है साइलेंट मोड में, आपको पता नहीं चलेगा। और हम लोग व्यक्तिगत मिल रहे हैं। व्यक्तिगत मिलने से यही लाभ होता है ना, उस घर से, जिस परिवार के यहाँ आप जा रहे हैं, उससे एक तो प्रेम भाव बढ़ेगा, मेल मिलाप होना चाहिए। दुनिया में क्या है? प्रेम है वो, और कुछ नहीं। अच्छा, इसी बहाना से हाय हलो भी हो रहा है। अच्छा, वहाँ पर क्या समस्या है ये भी जान रहे हैं। पानी की समस्या है कि बिजली की समस्या है कि लाइट की समस्या है कि रोड की समस्या है कि घर की भी घर भी आप देख, तो ऐसा बात थोड़े है। टाउन में अभी बहुत आवास की भी जरूरत है। ये सभी हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाला दिन में रोशनी बहन जिस दिन 27 तारीख को शाम में जब प्रचंड बहुमत जीत हो जाएगी, तो हम लोग का नॉलेज में रहेगा कि बहन वहाँ समस्या है, तो हम लोग को बताने में सुविधा होगा। आप तो एकदम छुपे रुस्तम की तरह आप तैयारी कर रहे हैं। रोशनी खलको की इसका जानकारी भी नहीं है। जानकारी है, उनका आदमी सबको सब जान रहा है, सब जान रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, जान रहा है। तो आगे जिस तरीका का माहौल बन रहा है रोशनी खलको के समर्थन में, तो जिस तरीके का आपका जो अभी कल कॉन्फ्रेंस हुआ है, अजय तिर्की और बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा, वो खुद चुनाव हार चुके हैं और जमानत जब्त हो चुकी है, वो लोग समर्थन दे रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सब अपना अपना कर रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी जनतागणों से गोड़ लग के प्रणाम करके, देखिए विधानसभा समय भी सीपी सिंह का इसी तरह हवा चला था कि अभी नहीं जीतेंगे, लेकिन प्रचंड बहुमत जीते। उसी प्रकार हम गोड़ लग के निवेदन विनती कर रहे हैं कि अपना बहुमूल्य वोट इधर उधर नहीं देके रोशनी खलको का जो चुनाव चिन्ह है बिस्किट छाप,
क्रम संख्या 6, उस पर मोहर लगाइए और भारी बहुमत से जिताइए और रांची को रोशन की तरह रोशन कर दीजिए। चलिए, जोहार, नमस्कार। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी है, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। सबों को राम राम। तो साफ तौर पर दिखा कि कोई लाग लपेट नहीं और ना ही किसी तरह से अंधकार में, इन्होंने सब शब्दों में तो कह दिया है कि रोशनी खलको ही झारखंड की राजधानी रांची नगर चुनाव जो है वो जीतेगी और रोशन करेगी। क्योंकि कई आदिवासी गुट हैं अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कहावत है ना कि दो लड़ते हैं तो तीसरी की फायदा होती है। चूँकि रमा खलको कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है और एक और है जो जेएमएम के समर्थित उम्मीदवार है, दोनों में टक्कर है, लेकिन उसका बीच का फायदा क्या रोशनी खलको को मिल पाएगा ये आने वाला समय बताएगा। और किस तरह का मूड है जनता को वो वोट से निखर के आएगा। फिलहाल चाहे जो भी हो, चुनाव प्रक्रिया है, 23 तारीख के बाद हम देखेंगे। और जो ये छुपे रुस्तम रोशनी खलको के लिए कर रहे हैं वो कितना कारगर होगा और कितना लोगों के पर प्रभाव डालेगा ये आने वाला चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। नीति 365 राजेश के साथ।